कहीं ना कहीं सर उसका बैलेंस किधर लिखना। अगर मैं आपको बोलूं कि पासबुक वाले क्वेश्चन के लिए भी अपन अपना कैशबुक वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं तो क्या मजा आएगा। मतलब अपने को एक ही कंसेप्ट लर्न करना है, अपने को क्या करना है, एक ही कंसेप्ट लर्न करना है और उसी बेसिस पे चलना है। तो लेट्स स्टार्ट। एज पर कैशबुक, अब सबसे पहले हमें क्या समझना है, हम जब कैशबुक बनाते थे तो हमारे यहां आता था बैलेंस एज पर कैशबुक, आता था कि नहीं आता था। ये हमारा डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, यस और नो। और जब ये ब्रॉट डाउन रहता था, ये ब्रॉट डाउन रहता था, हाँ या ना, यस और नो बच्चा। फिर इसके अपोजिट में यहां पे आता था कैरिड डाउन में बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और यहां अपोजिट में आता था बैलेंस ऑफ बैलेंस एज पर पासबुक। हमेशा याद रखिए, अगर कैशबुक दिया है, कैशबुक का बैलेंस अगर दिया है, अगर आपको कैशबुक का बैलेंस दिया है तो आपका जो निकलेगा वो पासबुक का बैलेंस निकलेगा। किसका बैलेंस निकलेगा? पासबुक। अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया है तो कौन सा बैलेंस निकलेगा? कैशबुक का बैलेंस निकलेगा। प्लीज ये पूरा लिख लीजिए, ऐसा क्या ऐसा पूरा लिख लीजिए जैसे मैंने लिखे हुए। यस, लिखा बच्चा? समझा क्या आप लोगों को मैंने क्या लिखा है कि वापस आपको मैं समझाऊं एक बार? ये बेटा एक सेकंड, कौन सा वाला आप क्रेडिट साइड बोल रहे बेटा, डेबिट साइड बोल रहे? क्रेडिट में बेटा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कनक आज भी नहीं आई बेटे? अच्छा अच्छा, हाँ बेटे, हाँ एक बार वापस समझाता हूं मैं, आप टेंशन मत लीजिए, एक बार आप सिर्फ लिख लीजिए, फिर मैं आपको वापस क्लियर कट करता हूं कि किस तरीके से करना है। ओके बेटा? हाँ बोल बेटे, कुछ डाउट था आप? हाँ ओके, समझा देता हूं, कोई बात नहीं है। चलो चलाए, स्टार्ट अगेन। ओके नाउ, कोई भी बीआरएस का सम कैसे स्टार्ट होता है? सम के अंदर स्टार्ट होने पे आपको एक बैलेंस दिया जाता है, वो बैलेंस या तो कैश बुक का रहेगा या तो पासबुक का रहेगा, यस और नो। आपको जो कैश बुक का बैलेंस रहेगा उसमें भी बेटा दो टाइप के बैलेंस आते हैं, एक आता है फेवरेबल बैलेंस, एक आता है अनफेवरेबल। अब जो फेवरेबल बैलेंस रहता है जिसे हम बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या बोलते हैं बच्चा उसको? और अच्छा, और ये जनरली हमारे कैश बुक के लेजर के डेबिट साइड में पाया जाता है, मतलब ये प्रजाति नहीं है, मतलब ये चीज हम डेबिट साइड में लिखते हैं। और जो अनफेवरेबल बैलेंस रहता है जिसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ये प्रजाति कौन से साइड पाई जाती है? क्रेडिट साइड में पाई जाती है। क्रेडिट साइड में पाई नहीं जाती है, ये एक्चुअल में क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो हम जो बैलेंस लिखते हैं, अब देखिए, अगर आपको ये बैलेंस दिया गया है तो आपको मैच क्या करना है? आपको जाना है पासबुक पे, जो वो करेंगे वो हम करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हम भी। तो जो भी प्लस माइनस करने के बाद में लेजर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस, वो निकलेगा या तो बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ये हम जो बैलेंस निकाले ना, ये किसका बैलेंस निकाले मालूम है? हमने पासबुक का बैलेंस निकाला है। मतलब ये बैलेंस या ये जो आंकड़ा है क्लोज करने के बाद में, मतलब प्लस माइनस करने के बाद में जो हमारा कैरिड डाउन निकलता है, राइट है? तो ये जो बैलेंस है वो आपके पासबुक के क्लोजिंग में दिखना चाहिए।
समझ में आया अभी भी कि नहीं समझा? नहीं समझा, मैं बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, आपका कैश बुक दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, समझ लीजिए 25,000 रुपए। अब कुछ ऐसी एंट्रीज है जो अपने बुक्स में हुई है और उनके बुक्स में नहीं हुई है, जो अपने बुक्स में हुई है और उनके बुक्स में नहीं हुई। मैंने वो सारी एंट्रीज को प्लस माइनस किया, मैंने वो सारी एंट्रीज को प्लस माइनस कर दिया। अब आखिरी में आपको मालूम है बड़ा भाई छोटा भाई करके एक बैलेंस निकलता। अब बैलेंस निकला 23,000। अब ये बैलेंस जो निकला 23,000, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? उसका एग्जैक्टली मतलब है क्या? ये वो मतलब है कि ये जो 23,000 का आपका बैलेंस निकला है, वो आपके पासबुक में आपका जो बैंक स्टेटमेंट रहेगा ना, आपका जो बैंक स्टेटमेंट रहेगा, तो 31 तारीख को ये बैलेंस आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। अब समझा क्या हुआ? अब समझा क्या हुआ? दो बुक्स रहती है। कौन सी रहती है? दो बुक्स, एक हमारी कैश बुक रहती है और दूसरी एक बैंक की पासबुक रहती है। एक क्या रहता है? एक हमारी कैश बुक रहती है और एक बैंक की, एक हमारा बैलेंस होता है 31 तारीख को जो हम प्लस माइनस करके निकालते हैं, ये हमारे बुक का बैलेंस होता है। और पासबुक क्या करता है? प्लस माइनस करके उनका बैलेंस निकालती है। यस और नो? हमें मैच क्या करना है? हमारा बैलेंस और उनका बैलेंस। पर हमारा बैलेंस और उनका बैलेंस मैच तो नहीं कर रहा, पर हम हमारे बैलेंस में प्लस माइनस कर रहे हैं। और प्लस माइनस करने के बाद में जो नंबर आएगा वो कौन सा आना चाहिए? वो आना चाहिए जो पासबुक में है, वो आना चाहिए वो पासबुक में। अब इसी चीज का एग्जांपल अपने 11th के बुक में एक ऊपर सम दिया है, उसको समझ के करेंगे अपन। ठीक है, चलो देखते हैं। ये एक बार के लिए बेसिक लॉजिक समझ गया आपको? एक बार के लिए बेसिक लॉजिक समझ गया? अब देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर, यस यस यस। अब देखो इसके लिए ना मेरे को आपका हेल्प लगेगी, इस सम के लिए मुझे आपकी हेल्प लगेगी। अगर आप हेल्प करेंगे तो मजा आएगा ट्रांजैक्शन करने में। अब देखिए, अब पेज नंबर 190 पे आना है आपको, पर आप आपके बुक्स में एक 191 वाला पेज खोलेंगे। आपके बुक्स में 191 वाला पेज खोल लीजिए प्लीज। आपने खोला आपके बुक्स में 191 वाला। अब देखिए मजेदार बात, हेलो, ये हमारा बैंक अपने मन से अपने बैंक ट्रांजैक्शन है या मेरे बैंक ट्रांजैक्शन अपने मन से चलाएगी क्या बैंक? क्या बैंक अपने मन से बैंक ट्रांजैक्शन चला सकती है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे जो बैंक के ट्रांजैक्शन, आप देखिए इसमें मजेदार चीज, पहले तो सबसे पहले 1 तारीख को 15,600 मेरे हिसाब से, अगर मेरी बुक से तो ये हिसाब किसका हुआ? मेरे हिसाब से बैंक में 1 तारीख को 15,600 होने चाहिए। इसको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, मानसी नहीं आई। मेरे को एक चीज बता बेटा, ये बैंक का लेजर है। तारू बेटा क्या बैंक में अकाउंट है? तारू बैंक में अकाउंट, अरे किसका बैंक में अकाउंट है क्या? राठी जी, कितना बैलेंस है? पप्पा किसका बैंक का अकाउंट है और उसको पता है उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है? कितना है बैलेंस? 6? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था पलक? देख, पैसा वैसा सब मोह माया है और माया पलटती जिंदगी में काया, तो ऐसी माया को अपने पास नहीं रखना चाहिए। किसी एक जिम्मेदार कोई व्यक्ति है देखा, एक गरीब ढूंढ 3 मिले तेरे को, 2 2 2 ठीक है। अब उसके पास 6,000 रुपए, समझ लीजिए। अब उसने एक जीपे किया 500 रुपए का, वो एंट्री क्या करेगी? उसने फ्रूलाटो खाया, 3 दोस्त को लेके गई, 150 रुपए के 3 फ्रूलाटो और 50 रुपए गरीब बच्चा आया था उसको दे दिया, तो टोटल 500 गरीब बच्चा बोले तू 50 देती, बोले मैं गाड़ी अब टोटल कितना खर्चा हुआ उसका? अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसके हिसाब से उसके बुक्स में कितने होने चाहिए पैसे, और बैंक के हिसाब से बैंक के बुक्स में कितने होने चाहिए? समझ में आ रही है बात? व्हाट इज हैपनिंग? समझ में आया? मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस इतना है 15,600, पर ये मेरे हिसाब से कौन सा है? एसबीआई का बैंक अकाउंट होगा मेरा, या कोटक का बैंक अकाउंट होगा, या पीएनबी का बैंक अकाउंट होगा। तो बेसिकली ये क्या है, मैं मेरा बैंक का अकाउंट बना रहा हूं, तो मेरे हिसाब से 1 तारीख को 15,600 मेरे बैंक में होने चाहिए। क्या मेरा हिसाब और बैंक का हिसाब मैच हो रहा है क्या? हाँ, बैंक भी बोल रहा है हाँ भाई 15,600 तेरे हिसाब से होने चाहिए, मेरे हिसाब से भी 15,600 है। अब 30 तारीख को, सॉरी 30 तारीख को बैंक ने बोला, मतलब मैंने बोला भैया मेरे हिसाब से बैंक में 22,380 होने चाहिए। मेरे हिसाब से बैंक में कितने होने चाहिए? बैंक बोल रहा भाई, बैंक ने क्या बोला? मेरे हिसाब से, ये कौन बोल रहा है? मेरे हिसाब से तेरे सिर्फ मेरे पास, ओ
दोनों के हिसाब अलग क्यों है? कुछ ट्रांजैक्शन मैंने किए बैंक ने, पर कुछ ट्रांजैक्शन बैंक ने किए। अब मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस करके कौन सा बैलेंस आना चाहिए? या तो 5780 से जाऊंगा तो ये आना चाहिए, और यहां से गया तो ये आना चाहिए। हम कौन से इससे जाते हैं? हम कैश बुक से जाते हैं, क्योंकि हमें आदत कैश बुक की है। हमें आदत क्या है सर? हम चेक करेंगे। देखिए ये हमारी बुक्स में हमें पता चला आनंद ने मुझे चेक दिया, आया ना? पर आनंद ने मुझे दिया क्या? आनंद के पैसे बैंक में जमा हुए क्या? जरा चेक करते हैं। अच्छा अब आप एक काम करिए, 5 तारीख को आनंद ने मुझे चेक दिया, बैंक का आया साइड मालूम है सबको कि नहीं मालूम है? अगर मेरे पास आया तो बैंक में भी तो आया। मैं देखो आनंद के पैसे आए क्या? बेटा आपको पासबुक देखना है, कैश बुक मैं देखूंगा, क्योंकि दोनों भी बुक्स एक साथ ये पेज पे आ नहीं सकती। तो मैं कैश बुक देखूंगा, आप पासबुक देखेंगे। अगर बैंक में आए तो क्या पासबुक में भी पैसे आए क्या? आ गए। मतलब मुझे इसको कोई प्लस माइनस करने की जरूरत है? ओके। कैश 8 तारीख को बैंक में जमा हुई, मैंने बोला कि मेरे पास आए क्या? बैंक में आए क्या? मोहन ने मुझे पैसा दिया, एक मोहन के पैसे आए मेरे पास, क्या बैंक में आए क्या? अरे यार अब क्या करेंगे? जो वो करेंगे। मतलब मेरे पास आए पर बैंक में आए क्या? तो मेरे पास से तो गए, मैं लिख दूंगा 7100। समझ में आ रहा है अब मैं क्या कर रहा हूं? 22,380, सॉरी 22,380 का बैलेंस। समझा नहीं समझा? क्रॉस कर दो। मोहन के पैसे आपको यहाँ पे पासबुक में भी टिक करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट हो गई, आनंद टिक हो गया। समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा दीपक से पैसे आए, दीपक से पैसे आए क्या? बैंक में दीपक से पैसे आए क्या? दीपक से पैसे आए। अरे बेटा है ना इधर? हाँ दीपक से पैसे आए क्या? बैंक में आए क्या? तो मेरे पास से तो गए, मैं लिख दूंगा 6,800। अच्छा सॉरी मैं क्या कर रहा हूं? 6,800 ये आया, ये गया। सैलरीज, सैलरीज के 4,500 के चेक थे, गए थे क्या? बैंक से गए क्या? मेरे पास से गए क्या? बैंक से गए क्या बेटा? इंपॉर्टेंट कैसे है? इंपॉर्टेंट है बैंक से जाना। तो अपने पास से भी गए, बैंक से भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रामलाल के अपने पास से गए क्या? बैंक से गए क्या? अतुल को मैंने 2,600 का चेक दिया, मैंने मान लिया मेरे पास से गए, पर क्या बैंक से गए क्या? तो मेरे पास। रमन को मैंने पैसे दिए, मेरे पास से गए क्या? बैंक से गए क्या? तो मेरे पास गए में लिखूंगा, आए में लिखूंगा, काय में लिखूंगा क्या? क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि दोनों में गए तो मुझे कोई प्रॉब्लम। अब हमें ये ट्रांजैक्शन चेक करना है कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो पासबुक में हुए और हमने नहीं किए। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है? देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से गया, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से गया क्या? मेरे पास से गया क्या? तो मैं गया में लिख दूंगा 6,000। और क्या है? कितने गए? बैंक से गए, मेरे पास से गए। और क्या है? डिविडेंड आया, हमारे पास भी आया। आप देखो मजेदार चीज, अब ये तीनों चीजों को ऐड करो और ये चारों को माइनस करो। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज करिए, आप करेंगे तो समझेगा, नहीं करोगे तो नहीं समझेगा। आपने एक चीज नोटिस किया, ये इसका जो बैलेंस आया, और अपना लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे अपन? बैलेंस एज पर पासबुक 5,000। अब अपने को ये चेक करना है क्या ये बैलेंस और ये पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा है क्या? हाँ, मतलब हमारा बीआरएस परफेक्ट बने हुआ है। हमारा जो बीआरएस बने हुआ है या हमारे जो फर्क था वो फर्क निकल गया, फर्क की वजह हमें पता चल गई। इज इट क्लियर एवरीवन? श्योर है बच्चा? सबको अब समझ में आया एग्जैक्टली बीआरएस क्या हो रहा है? हमारी बुक्स और उनकी बुक्स हम क्या कर रहे हैं? टैली कर रहे हैं। हमारी बुक्स और उनकी बुक्स हम टैली कर रहे हैं, और टैली करते समय हम ये चीजें कर रहे हैं। सही है? पक्का? ओके प्लीज ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए पूरा ऐसा। बच्चा लोग प्लीज जल्दी लिख लीजिए। हो गया? पर क्या समझ में आया? आया ना? अब आपको अगर मैं समझाऊं एक सम लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम था वाला। अगर बीआरएस का ये कंसेप्ट समझ गया ना, आया गया वाला, मुझे नहीं लगता
अगर किसी ने ईमानदारी से अगर कैश बुक के सम स्ट्राइक किए होंगे 5 मिनट में एक सम सॉल्व होता, अगर आपको समझ में आया तो, क्योंकि आपको देखना है हाँ उसके पास आया, मेरे पास आया, नहीं आया, चलो गया मैं डालो फटाक से किसे। सिर्फ टाइम कहाँ जाता मालूम है क्या? मैं बेसिकली इस समों में प्रेजेंटेशन में, अब वो डब्बा बनाओ, डब्बे में वैल्यूज डालो, क्या बिगाड़ने को टाइम नहीं लगता, पर ऐसे बनाने को बहुत अच्छा टाइम लग जाता है। प्रेजेंटेशन एकदम प्रॉपर। ये इलस्ट्रेशन 2 करना है, एक बार कर लेते हैं हाथों हाथ। इलस्ट्रेशन 1 हो गया, 2 कर लेते हैं। चलो बनाइए इलस्ट्रेशन 2। कौन से मंथ का है ये? जनवरी मंथ का है। पासबुक कौन से मंथ की दी हुई है? फरवरी मंथ की। अरे बाप रे, ये तो हो गया गड़बड़। अब कैसे करें? अरे बाप रे, अरे गड़बड़ हो गई ना। अरे सर अब कैसे मैच करेंगे? सर कैश बुक दी हुई है जनवरी की, पासबुक दी है फरवरी की। अरे यार सर ये तो अब टैली नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? आया गया गया गया। क्या लगता है बेटा शर्मा जी, कैसे करना चाहिए? शर्मा जी अपने एंटीना को सुधारते हुए, कहीं से कवरेज मिल जाए तो सम का आंसर ला ले हुए। हाँ तो वो वर्मा है क्या? अच्छा मुड़े में। अरे यार सॉरी, देख एक चीज समझ ले, किसने कहा व्हाट्स देयर इन नेम? हाँ शिवाल मैडम, हाँ ये शिवाल मैडम ही है। हाँ शिवाल मैडम, डेट का नहीं वो मैटर रखता। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, हम बीआरएस कौन सी चीज के लिए बनाते हैं, या बेसिकली हम बीआरएस बना क्यों रहे? टैलिंग ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बैंक, यस और नो? अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर कैश बुक का जैसे इन्होंने बनाया हुआ है 31 जैन का क्लोजिंग दिया है अपने को, और पासबुक में क्या दिया है अपने को? यहां पे कैश बुक में सॉरी जैन मंथ का स्टेटमेंट दिया है, और यहां पे हमें फेब मंथ का स्टेटमेंट दिया है। इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क है क्या? पोपट मैडम फर्क है क्या? क्या फर्क है? बोले पोपट मैडम बोले अभी हाँ मेरे को मत पूछा करो एकदम से, मैं चौंक जाती। हाँ जहांगीर जी, जनवरी और फरवरी मंथ के स्टेटमेंट में फर्क रहेगा क्या? ऑब्वियसली सर, जैन में हमारा जो आया वो फेब में थोड़ी आएगा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें जो जैन में आई हुई है पर गलती से सामने वाले ने फेब में आया होगा? एक चीज सर। दूसरी चीज सर, जनवरी मंथ का जो क्लोजिंग रहता है वो फरवरी का, तो सर आप एक चीज देखिए ना, आपका 31 जनवरी का क्लोजिंग कितना बता रहा? सर इनका फर्स्ट फेब का ओपनिंग कितना बता रहा? तो सर क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये जैन मंथ का क्लोजिंग है? हाँ, क्योंकि बेटा 1 तारीख को वही चीज आती है जो 31 को क्लोज हुई है। किसी भी मंथ का ओपनिंग उसके कल के क्लोजिंग से ही आता है। अगर रात को आपने आपके जेब में 500 रुपए रखे, सवेरे आप उठेंगे, मोरपंख थोड़ी बुक में रखने के बाद 2 होता, सवेरे उठेंगे तो 500 की नोट 500 ही रहेंगे ना बेटा। हमारे केस में पैसे जाते, तुम्हारे केस में नहीं जाते। अगर रात को मैं 500 की जेब लेके सो तो अगले दिन मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं है। तुम्हारे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग चालू है। कोई उतना पार्ट कट करके मैडम को बिल्कुल भेजेगा नहीं। अब एक चीज समझिए बच्चा, जो 31 मार्च की क्लोजिंग होती है ना वो अगले महीने की, तो क्या ये 31 मार्च का क्लोजिंग, सॉरी 31 जनवरी का क्लोजिंग होगा क्या? यस। ये बैंक का पासबुक कितना क्लोजिंग है? 31 जैन का। ये नया कंसेप्ट आ गया ऑल टुगेदर, ठीक है ना? समझ में आया? मतलब ये अच्छा नहीं सर, नहीं समझ में आया ना? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक मिनट मैं बता रहा हूं बेटा, टेंशन नहीं लेने का। ये इसके ऊपर 31 जैन 2019 बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट 38,400, यहां पे ऐसा मंथ क्लोज हुआ होगा, और ये मंथ का ओपन अगले महीने हुआ होगा। समझ में आई क्या बात? ये बैलेंस यहां क्या क्लोज हुआ होगा? 31 जनवरी को क्लोज हुआ होगा, तभी जाके ये कब ओपन हुआ होगा? फरवरी में। समझ में आया क्या? पक्का? आज यहीं पे